सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज का विषय शर्तिला एकादशी कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां आती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत ही महात्म्य बताया गया है एवं उसकी विधि विधान का भी उल्लेख किया गया है। पद्म पुराण के ही एक अंश को लेकर हम शर्तिला एकादशी का श्रवण और ध्यान करते हैं। माघ का महीना पवित्र और पावन होता है। इस माह में व्रत और तप का बड़ा ही महत्व है। इस माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना चाहिए। व्रत करने वालों को गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल सहित विष्णु भगवान के षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है उसे उतने हजार वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जिन 6 प्रकार के तिल के दान की बात कही है वह इस प्रकार है। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल का उपटन। तीसरा, तिल का तिलक। चौथा, तिल मिश्रित जल का सेवन। पांचवा, तिल का भोजन। और अंतिम छठा, तिल से हवन। इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीज़ों का दान दें। शर्तिला एकादशी मुहूर्त का समय। तिथि माघ कृष्ण एकादशी। एकादशी का प्रारंभ 17 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा और एकादशी समाप्त 18 जनवरी को दोपहर 4:03 पर होगी। शर्तिला एकादशी व्रत का पारण का समय। जो भी जातक शर्तिला एकादशी का व्रत रखेंगे वो इसका पारण 19 जनवरी 2023 को सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक। शर्तिला एकादशी व्रत कथा जानते हैं। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, शर्तिला एकादशी की कथा क्या है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझमें बहुत ही श्रद्धा और भक्ति रखती थी। वह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने में एक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन इसके यहाँ पर भिक्षा लेने पहुँच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथ पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग कर मेरे लोक बैकुंठ में आ गई। यहाँ उसने एक कुटिया और उसको एक आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबरा कर मेरी समीप आई और बोली कि मैं तो धर्म पर आया हूँ, बैकुंठ में आई हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उससे बताया कि आपने अन्नदान नहीं किया और जब मैं भिक्षा लेने आया तो मुझे भी पिंड, मिट्टी का पिंड दिया। तब यह जानकर भगवान से पूछा कि स्त्री ने कि इसका क्या उपाय है, इसलिए मुझे आप बतलाइए। तो फिर मैंने स्त्री से कहा कि मैं जो बताया कि जब आपके यहाँ पर इस कुटिया में देव कन्याएँ आएंगी, आपसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको शर्तिला एकादशी के व्रत का विधान बतलाए। स्त्री ने ऐसा ही किया। जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था उस विधि से ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्नधन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात का सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल और अन्न का दान करता है उसे व्यक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। जनहितार्थ, इस कथा को आप अधिक से अधिक शेयर करें। शर्तिला एकादशी कथा जो आपको बताई है
आप उसको अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमें प्रोत्साहित करें। इसी के साथ इसका समापन करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।